नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। सबको यह जानने की इच्छा रहती है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों को इस साल क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनकी कामयाबी की राहें आसान हो जाए। इस साल में कुछ समय आएगा जब आप बहुत खुश होगे और कुछ ऐसा समय भी आने वाला है जिसमें आप थोड़े उदास रह सकते हो। यह वर्ष आपके लिए संघर्षों और चुनौती भरा हो सकता है। आपको हर काम करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, तब जाकर आप सफलता हासिल कर पाओगे। इस साल का शुरुआत का समय आपके लिए कुछ नेगेटिव रह सकता है। इस वर्ष केतु आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे और राहु आपके 7th हाउस में रहेंगे। इस साल सेहत को लेकर कुछ टेंशन हो सकती है। आपके कोई पुराने रोग उभर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना है। आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर भी थोड़े चिंतित रहेंगे। लव लाइफ में भी कुछ खटास आ सकती है। आपके मैरिड लाइफ में भी कुछ कलह क्लेश बढ़ सकता है। कोई छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में इस साल कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी आय के साधनों में कुछ कमी हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां आप काम कर रहे हो वहां पर कोई भी वाद विवाद न हो। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। अगर आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हो अपने काम से रिलेटेड, तो आपको अप्रैल तक रुक जाना ही चाहिए। अप्रैल के बाद आप कोई भी फैसला ले सकते हो। किसी भी तरह के निवेश के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। अप्रैल के बाद आपके लिए आपके अनुकूल समय आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अप्रैल 2000 तक आपके 8th हाउस में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल हो सकती है। उसके बाद आपकी सारी सिचुएशन में पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। आप जो छोटे छोटे प्रयास करोगे उससे भी आपके जीवन में बहुत कुछ सुधार होने लगेगा। आपको अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। जहां आप काम करते हो वहां पर छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। आपको मुसीबतों में अपने दोस्तों का सहारा मिलेगा। साल के अंत में भाग्य आपके पक्ष में होगा। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। आपको ब्रदर और सिस्टर का पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए वर्ष के शुरुआत में आप बिल्कुल भी निवेश ना करें। भूलकर शेयर बाजार में तो पैसा ना लगाएं, इससे आपको धन की हानि हो सकती है। इस समय किसी को उधार पैसा भी आप ना दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, इसलिए आपको अपने अनचाहे खर्चों पर लगाम जरूर देना चाहिए। साल के मई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। आपकी कमाई में भी बहुत बरकत होने लगेगी। आपको कोई नया रोजगार भी मिल सकता है। आपको अपने फादर का पूरा सहयोग मिलेगा। उनकी गाइडेंस से आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हर परिस्थितियों को अपने अनुसार कर लोगे। हर मुसीबत का कोई ना कोई हल आप ढूंढ लोगे। आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर कन्या राशि की महिलाएं हैं तो उन्हें अपने आप को फिट रखने के लिए साल के शुरू से ही ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आपको छोटी छोटी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करना है। कोई पुरानी बीमारी उभर कर आ सकती है। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अगर आप तनाव लेते हो तो यह आपके कामकाज पर प्रभाव डालेगा, इसलिए आप समय समय पर मेडिटेशन करते रहें और अपने तनाव को कंट्रोल में रखिए। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको घुटनों से संबंधित समस्याएं हो सकती है, लेकिन वर्ष के अंत में वह ठीक हो जाएगी। इस वर्ष आपकी यात्राएं काफ़ी रहेगी, इसलिए जब भी आप यात्रा करें तो आपको वाहन ध्यान से चलाना है और यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना है। अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप समय बिताएं, इससे आपका तनाव कम होगा और परिवार में एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। अगर इस साल आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो यह ख्याल आप
कुछ समय के लिए निकाल दें। मई के बाद ऐसा आप सोच सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी से आपको हाथ धोना पड़े और नई नौकरी में आप अपने आप को फिट ना कर पाओ। इसलिए आप जो पुरानी जॉब कर रहे हैं उसी में ही चलते रहें। मई के बाद आप नई जॉब ढूंढ सकते हो या अगर आप किसी से बिजनेस डील करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई नुकसान ना हो। सोच समझ कर ही यह डील करें। साल के मध्य भाग के बाद आपको कैरियर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बिना ब्रेक के काम करना होगा या किसी नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो तो ये अवधि नई शुरुआत के लिए अच्छी रहेगी। कोई बड़ी समस्या आपके रास्ते में नहीं आएगी। इसलिए साल के अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। आप अपने काम से और अपनी आय से संतुष्ट होगे। आपकी आमदनी बढ़ती ही जाएगी। जो कन्या राशि के स्टूडेंट हैं वो कामकाज की वजह से इस साल अपने आप को तनाव भरा महसूस करेंगे। इसलिए उन्हें तनाव मुक्ति के लिए अपने आप को स्थिर बनाए रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहे, इस करके आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएं। अगर आप कुछ उपाय करते हो तो यह साल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को उन्हें दुर्वा जरूर चढ़ाएं और किसी अस्पताल में जाकर आप मरीजों की सेवा करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप कुछ दवाइयों का दान भी कर सकते हो और आपको हमेशा किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। आप कोई तोता भी दान कर सकते हो। अगर आपका जन्मदिन इस वर्ष आ रहा है, आप अपने जन्मदिन पर एक तोता खरीदें और उसे आज़ाद करते हो तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आप यह नियम बना लेते हो कि रोज़ पक्षियों को दाना खिलाना है और उनके लिए पानी का प्रबंध करना है तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले दिल के बहुत ही सच्चे होते हैं और यह एक सबको एक साथ लेकर चलते हैं। इनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है। अगर यह अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो